बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सात द्वीप नौ खंड में सतगुरु सम नहीं दे, जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का भेद। जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का भेद। दिव्य स्वरूप सकल सुखकारी सतगुरु भक्ति के भंडारी। शीतल शांत महावैरागी संगति पाए परम अनुरागी। सतगुरु सकल ब्रह्मांड के स्वामी रहिए सदा सदा अनुगामी। हृदय दृढ़ गुरु चरण भरोसा, भक्ति कमाए अति सहरोसा। सेवक मन की मति को त्यागे, गुरु की मत में रहे अनुरागे। तिस पर सतगुरु होए दयाला, भक्ति धन से करे निहाला। तिस गुरुमुख के कारज रासा, गुरु चरणन में मिले निवासा। भक्ति मान लागे गुरु प्यारा, लोक सुखी पर लोक संवारा। लोक सुखी पर लोक संवारा। सतगुरु की महिमा अनंत किस विधि गाई जाए। अगम गोचर पार ब्रह्म संत रूप दरियाए। अगम अगोचर पार ब्रह्म संत रूप दरियाए। बोल जयकारा बोल वीरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन सर्वांगीण परमार्थ, प्लासिया मध्य प्रदेश। परम आराध्य देव परोपकारी श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की श्री आज्ञा अनुसार देश विदेश व विश्व के कोने कोने में नाम और भक्ति की पावन गंगा प्रवाहित हो रही थी। स्थान स्थान पर सत्संग आश्रमों का निर्माण हो रहा था, ताकि पुण्य संस्कारी आत्माओं को अपने घर के समीप ही सत्संग का साधन मिल सके। प्लासिया शहर में बाई भक्ति सत्यानंद जी एवं बाई भक्ति शीतलानंद जी सत्संग का कार्य करती थी। सन 1954 में उन्होंने किराए के एक भवन में सत्संग कार्य आरंभ किया। एक बार श्री स्वामी चतुर्थ पातशाही जी महाराज साधु वेश में ने किसी सेवा कार्य हेतु यहाँ कृपा की। प्रातःकाल आप बाहर टहल रहे थे। सत्संग भवन के मालिक सेठ बंसीलाल जी ने आपको दूर से निहारा तो उनके अंतर मन में आपके दर्शन पाने की उत्कंठा उत्पन्न हुई। वे लगभग 8:30 बजे अपनी भक्तानी के संग आश्रम में आए। भाई जी से विनय की कि जो महात्मा जी यहाँ आए हुए हैं, हम उनसे भेंट कर उनके दर्शन पाना चाहते हैं। भाई जी ने आपसे आज्ञा लेकर सेठ जी को अंदर बुलाया। आप उस समय कुर्सी पर विराजमान थे। सेठ जी को आपके पावन स्वरूप में एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए और वह एक झलक पाते ही निहाल हो गया। सेठ जी विनय करने लगे कि मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, परंतु संतान का अभाव हर समय खटकता है। आप कृपया मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। आपने मुस्कुराते हुए आपको फरमाया, आपको भक्ति चाहिए कि संतान? सेठ जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आप जो देवे मुझे स्वीकार है। आपने फरमाया, कुदरत आपका हित करेगी। आप भगवान की भक्ति में चित्त लगाएं। सेठ जी और उनकी भक्तानी आपसे आशीर्वाद पाकर अति प्रसन्न हुए और वापस लौट गए।
लगभग एक वर्ष पश्चात उसने बाई जी को बताया कि उसके घर जुड़वा संतान हुई है और वह इस खुशी के उपलक्ष्य में आश्रम के लिए एक प्लाट भेंट करना चाहता है। उसने जो प्लाट दिखाया वहाँ बगीचा बना हुआ था और आसपास सब जंगल ही जंगल था। भाई जी ने कहा, यहाँ दूर दूर तक कोई भवन व मकान नहीं बना हुआ, सुनसान स्थान है। हम श्री चरणों में विनय करेंगे, फिर जो आज्ञा व मौज होगी आपको बताएंगे। कुछ समय पश्चात बाई जी व्यास पूजा के पर्व पर श्री अनंतपुर पहुँची। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के चरणों में मत्था टेकने का अवसर मिला तो श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज साधु वेश में भी वहाँ भी उपस्थित थे। उन्होंने विनय की कि जिस सेठ की कोठी में अभी सत्संग कार्य चल रहा है वह आश्रम के लिए एक प्लाट देना चाहता है। उस प्लाट के आसपास सब और जंगल ही जंगल है। यदि श्री मौज हो तो इस स्थान पर आश्रम बनाया जाए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी 2 मिनट के लिए मौन हो गए। पुनः पावन प्रवचनों में फरमाया, यहाँ सत्संग भवन बनेगा। श्री अनंतपुर से भक्तों का यहाँ आना जाना होगा। जो भी श्री प्रयागधाम और इंदौर जाएगा वह इसी स्थान पर ठहरा करेगा। जो स्थान आज जंगल दिखाई दे रहा है वह इंदौर की सबसे अच्छी जगह होगी। इसी समय श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी की ओर संकेत करके फरमाया कि आपने इस सत्संग भवन का निर्माण कार्य करवाना है। जब निर्माण आरंभ हुआ तो श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज कई दिनों तक यहाँ विराजमान रहकर अपनी देख रेख में सब काम करवाया करते। श्री मंदिर जी का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर महाराज अधिराज श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने यहाँ कृपा फरमाई। आपने पावन चरण रज से पूरे आश्रम को कृतार्थ किया। इस आश्रम का कण कण आपका चरण स्पर्श पाकर धन्य हो उठा और आभार प्रकट करते हुए कोटि कोटि वंदन करने लगा। आपकी दिव्य मनोहारी छटा को देखकर आश्रम में रहने वाले गुरुमुख व संगत ने जिस आत्मिक आनंद की अनुभूति की उसका वर्णन गूंगे व्यक्ति द्वारा गुड़ की मिठास का वर्णन करने के समान है। श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने रूहानी सिंहासन पर विराजमान होने के पश्चात यहाँ कृपा की और यहाँ के शेष कार्य को श्री पंचम पातशाही जी साधु वेश में को सौंप दिया। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर आपने कई बार इस स्थान पर कृपा फरमाई। एक बार का वृत्तांत है, आप साधु वेश में किसी कार्य हेतु यहाँ विराजमान थे। सायं समय बाई जी एक भक्त जी के घर सत्संग करने गई हुई थी। आप कमरे से बाहर आए। आश्रम के प्लाट की एक और 12 फुट चौड़े और 54 फुट लंबे स्थान पर एक डेयरी वाले ने अतिक्रमण कर रखा था। बार बार आग्रह करने पर वह इस जगह को खाली नहीं कर रहा था। आपकी उसी स्थान पर लंगर बनाने की मौज उठी। अतः आपने उस डेयरी वाले को बुलाकर प्रेम से कहा, ये स्थान खाली कर दीजिए ताकि हम यहाँ लंगर भवन बना सकें। वह आपसे परिचित न था। कहने लगा, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। यहाँ जो बाई जी रहते हैं इस विषय में स्वयं ही मैं उनसे बात कर लूँगा। आप मुस्कुरा दिए और कहा, हमें नहीं जानता? अच्छा, फिर कुदरत ही कुछ न कुछ करेगी। ये वचन फरमाकर आप अपने कक्ष में लौट आए। संध्या समय जब बाई जी वापस लौटी तो आपने उन्हें सब बात कह सुनाई और प्रातः 5 बजे बस द्वारा गुना की ओर प्रस्थान किया। बाई जी ने अगले दिन उसे बुलाकर कहा कि आपने श्री दरबार की महान हस्ती
इन महात्मा जी के आगे यूं प्रत्युत्तर कर अच्छा नहीं किया। अभी 2 ही दिन बीते थे कि वह आश्रम में आया और भाई जी से क्षमा याचना करते हुए कहने लगा कि मैं अभी ही इस स्थान को खाली करके जा रहा हूँ। कल रात स्वप्न में मैंने उन महात्मा जी को एक अति दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए देखा। उनके मुखमंडल पर अलौकिक आभा थी। उन्हें इस रूप में देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वे साक्षात भगवान हैं। अज्ञानतावश मैंने उन्हें जो शब्द कहे उसके लिए मैं पुनः क्षमा मांगता हूँ, ऐसा कहकर वह चला गया। कुछ अंतराल पश्चात वह जब आप श्री पंचम रूप में प्रकट हुए तो एक बार इंदौर कृपा की। प्लासिया आश्रम को भी पावन चरण रस से कृतार्थ किया। भाई जी ने विनय की कि श्री मंदिर बहुत छोटा लगता है, साथ वाला प्लाट अभी खाली है। श्री मौज हो तो उसे साथ मिलाकर मंदिर को बड़ा कर लिया जाए। महाप्रभु जी ने अचानक ही फरमाया कि वह डेयरी वाला है या चला गया। भाई जी ने हाथ जोड़कर विनय की, प्रभु आपने तो स्वप्न में ही अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाकर उससे कृतार्थ कर दिया। श्री वचन हुए महापुरुष महज जीव कल्याण के लिए ही इस धरा धाम पर अवतरित होते हैं। वे जो जो रचना रचाते हैं वह भी जीव कल्याण के लिए ही होती है। उनकी प्रत्येक कार्रवाई में परहित ही समाया होता है। वे यही चाहते हैं कि जो जीव उनके संपर्क में आ गए हैं, जिन्हें उनकी चरण शरण प्राप्त हो गई है, वे अपने समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं। यहाँ आकर जो साधन नियम अपनाएगा वह निश्चय ही अगम भवसागर से पार होकर अपने जन्म को सकारित कर लेगा। आपने स्वयं अपने कर कमलों से एक सफ़ेद पृष्ठ पर श्री मंदिर जी की सारी रूपरेखा बनाकर भाई जी को थमाते हुए फरमाया कि ये नक्शा पहले नगर निगम से पास करवाना है, फिर कार्य आरंभ करना। श्री आज्ञा अनुसार भाई जी ने भगत संजय रतरा जी के जिम्मे यह सेवा लगाई और उसी नक्शे के अनुसार श्री मंदिर जी का निर्माण कार्य आरंभ हो गया। आपने भाई जी को फरमाया कि चिंता बिल्कुल ना करें, हम सारा काम स्वयं करवा देंगे। आपने श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी को श्री मंदिर के दरवाजे, खिड़कियां व अन्य आवश्यक सामग्री जुटाने की सब जिम्मेवारी सौंपते हुए श्री वचन किए कि शीघ्र ही यहाँ का सारा कार्य निपटा देवे। हमने इसका शुभ उद्घाटन करना है। महाप्रभु जी की अनुकंपा से शीघ्र ही श्री मंदिर भव्य रूप में बनकर तैयार हो गया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने भाई जी भक्ति शीतलानंद जी को बुलाकर फरमाया कि 14 दिसंबर को श्री मंदिर का मुहूर्त करेंगे, सब तैयारी रखें। आपने अपने वचन अनुसार सन 2000 में प्लासिया में कृपा फरमाई। सभी महापुरुषों की चरण रज से कृतार्थ ये भूमि अपने भाग्यों पर ठहराने लगी। संगत के हर्ष का भी कोई पारावार न था। सब ने मिलकर पुष्प लड़ियों एवं रंग बिरंगे गुब्बारों से पूरे आश्रम की खूब साज सज्जा की। श्री मंदिर जी को मोतियों की लड़ियों से सजाया गया। उधर सूर्य भी अपनी पूर्ण आभा से नभ में शोभायमान होकर अपनी ज्योतिर्मय किरणों का प्रकाश सर्वत्र बिखेर रहा था। 14 दिसंबर प्रातः 10:30 बजे महाप्रभु जी ने श्री मंदिर जी में निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की देदीप्यमान प्रतिमाओं को दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया। पुष्पमालाएं एवं पीताम्बर पहनाए, मस्तक पर केसर का तिलक लगाया। तत्पश्चात श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। आपने अपने पावन अनमोल वचनों में फरमाया, प्लासिया स्थान पर जो सत्संग भवन का निर्माण हुआ है
यह गुरुमुखों के लोक परलोक संवारने का स्थान बन गया है। यह इस लोक में भी सुख शांति बख्शने वाला है और मालिक की दरगाह में सुर्ख रोई दिलाने वाला है। इस भवन निर्माण की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। आप आम दुनियादार अपने शरीर के सुखों के लिए कितना कुछ बनाते हैं। कोई महल बनाता है, कोई मकान बनाता है, परंतु ये सब शरीर तक ही सीमित रहता है। ये ऐसा मंदिर है, ऐसा भवन है जिसमें गुरुमुख जन आकर भक्ति भजन अभ्यास करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। केवल मन को ही शांत नहीं बल्कि मालिक से मिलने के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। जो गुरुमुख जन महापुरुषों की शरण में आए हैं, महापुरुष उन रूहों को भक्ति के मार्ग पर लगाकर उनका कल्याण करते हैं। वे जीव इसी जन्म में अपने लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं। जैसे कहा भी है, फिरत फिरत बहुते जुग हार्यो मानस देह लही, नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं। कहते हैं कि सैकड़ों युग बीत गए, जीव आत्मा ये पुकार कर रही थी कि मानुष जन्म मिले। अब चूंकि ये सौभाग्य प्राप्त हो गया है, इसलिए महापुरुषों की शरण में आकर मालिक से मिलाप कर ले। आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुखों को वक्त के संत सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो गई है, जिन्होंने सब साधन भी सुलभ बना दिए हैं। जो भी इन साधनों का पालन करते हैं वे अपना लोक परलोक संवार लेते हैं तथा अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। आप सबके लिए ये एक जरिया बन गया है, जहाँ भक्ति भजन करके मालिक की प्रसन्नता को पाकर अपना जन्म सफल करें। श्री वचनों की दात को पाकर प्रत्येक गुरुमुख का रोम रोम खिल गया। हर्षोल्लास से भरे इस समारोह के साक्षी बन सब अपने श्री प्रभु जी को बधाई देते हुए गुरु महिमा और उपकारों के गीत गाने लगे। प्रसाद वितरित हुआ। शुभ मुहूर्त के उपलक्ष्य में भंडारा भी किया गया। इस सत्संग आश्रम का निर्माण हो जाने से संगत को आध्यात्मिक लाभ मिलने लगा। जब भी श्री गुरु महाराज जी यहाँ कृपा फरमाते, उन्हें श्री दर्शनों का स्वर्णिम सौभाग्य भी प्राप्त होता। श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने इस आश्रम के निर्माण से पूर्व जो जो वचन किए थे सब साकार हुए। उस समय जंगल में स्थित इस आश्रम के चारों ओर आज खूब चहल पहल है। सुखधाम आश्रम का निर्माण होने से पूर्व श्री आनंदपुर से श्री प्रयागधाम की ओर जाने वाले और श्री प्रयागधाम से श्री अनंतपुर की ओर आने वाले वाहनों, बसें, पिकअप, ट्रक इत्यादि द्वारा यात्रा करने वाले गुरुमुख विश्राम और जलपान के लिए यहाँ ठहरते हैं। संत चरण दास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, बलिहारी गुरु आपने तन मन सदके जाऊं, जीव ब्रह्म छिन्न में कियो पाई भूली ठाव। सेवक अपने सद्गुरु की अपार कृपा और अनंत उपकारों के आगे नतमस्तक हो अपना तन मन न्यौछावर करता है। सद्गुरु ही जीव को विवेक प्रदान कर ब्रह्म से एकाकार होने का मार्ग सुझाते हैं और सतमार्ग से भटके हुए जीव को दिव्य मार्गदर्शन प्रदान कर उसका उद्धार करते हैं। सिकंदराबाद, तेलंगाना। प्रकृति के अटल नियम अनुसार जहाँ प्यासा आतुरता से पानी की पुकार करता है तो वहाँ पानी का प्रबंध हो जाता है। चात्रिक के लिए स्वाति जल, चकोर के लिए चंद्रमा, मयूर के लिए बादलों की मधुर छटा का होना अनादिकाल का अटल नियम है। अर्थात यहाँ पर जितनी आकुलता से जिस वस्तु की मांग की जाती है उतनी ही जल्दी उसका प्रबंध भी पूर्व निश्चित है।
यदि यही सिद्धांत अध्यात्मवाद पर लागू होता है। जिस स्थान पर संस्कारी आत्माएं विहल स्वर में प्रभु परमात्मा के दीदार के लिए पुकार करती हैं, उस स्थान पर महापुरुषों का आगमन आवश्यक हो जाता है। श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने सन 1958 में महात्मा अभेद दर्शनानंद जी को दक्षिणी भारत की ओर नाम भक्ति का प्रचार प्रसार के लिए भेजा। इस क्षेत्र के लोगों को हिंदी भाषा का बिल्कुल ज्ञान न था। फिर भी श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर महात्मा जी ने प्रारंभ में एक छोटा सा स्थान लेकर सत्संग का कार्यक्रम आरंभ किया। भाग्यशाली रूहें जिनके पूर्वले जन्मों के संस्कार पुण्य संस्कार थे, वे धीरे धीरे खींची चली आने लगी। सत्संग रूपी गंगा में मज्जन कर उनके सभी पाप ताप धुल गए। उनके हृदय में रोम रोम में भक्ति का सागर हिलोरे लेने लगा। साथ ही साथ भक्ति के मसीहा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शनों की लालसा भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। सिकंदराबाद में महात्मा परम विवेकानंद जी का आश्रम था। श्री सिंधी आश्रम के नाम से विख्यात था। महात्मा जी ने वहाँ पर भी नाम भक्ति एवं सत्संग से काफ़ी जीवों को आध्यात्मिक लाभ पहुँचाया और पहुँचा रहे थे। श्री आनंदपुर दरबार की महिमा का गुणगान करते हुए सबके मन में श्री दर्शन की अभिलाषा जागरूक हुई। तब सिंधी श्रीमान जी एवं पंजाबी श्रीमान जी की संगतों ने श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के चरणों में सिकंदराबाद पधारने हेतु करबद्ध विनय की। श्री वचन हुए समय आने पर वहाँ जरूर आएंगे। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने उस मौज को प्रथम बार सन 1974 में पूर्ण किया। सिकंदराबाद की फिजा में अनुपम रंग है छाया। आत्म परमात्म संगम में भक्ति सिंधु उमड़ आया। हुआ आनंदित हृदय प्रभु सद्गुरु रूप में पाया। परमार्थ के दिवाकर बन पत्र भक्ति का दर्शाया। दक्षिण भारत के नभ मंडल पर खुशियों का नूतन रंग छा रहा था और जन जन का हृदय दिव्य आनंद से विभोर हो रहा था। बसंत की सुहानी ऋतु प्रभु आगमन का सुसमाचार सुनाने को मचलने लगी। कलियां मुस्कान के साथ खिल उठी। नभ से देवता हर्षित होकर पुष्प वृष्टि करने लगे। सब और आनंद का साम्राज्य दिखाई देने लगा। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन की खुशखबरी वायु तरंगों की भांति सारी संगत को पहुंच गई। प्रेमियों के हृदय एक अनूठी खुशी में झूमने लगे। 24 जनवरी को श्री कार आश्रम के निकट पहुंची तो महात्मा परम विवेकानंद जी ने आगे बढ़कर पुष्प एवं हार भेंट करते हुए स्वागत किया। गुरुमुखों ने उच्च स्वर में श्री प्रभु जी का जय घोष किया। सब प्रेमी जन सड़क के दोनों ओर कतारबद्ध हो हाथ जोड़कर प्रभु आगमन और गुरु महिमा के भजन गाने लगे। किसी ने श्रीकार के साथ भागने की चेष्टा नहीं की। संगत को इस तरह अनुशासन में पाकर आप अति प्रसन्न हुए और सबको अपने पावन आशीर्वादों से कृतार्थ कर दिया। साय समय कस्तूरबा कॉलेज में श्री दर्शन खुले। क्षमा पर मिटने को आतुर प्रेमी परवाने बन श्री चरणों में पहुंचने लगे। आज वही पुरातन इतिहास समक्ष आ गया और 14 वर्ष की अवधि के पश्चात भगवान श्री राम अयोध्या में पधारे। समस्त अयोध्यावासी श्री दर्शन हेतु एकत्रित हुए। भगवान श्री राम ने कुछ ऐसी अद्भुत लीला रचाई कि प्रत्येक अयोध्यावासी को लगा कि भगवान केवल मुझसे ही मिल रहे हैं और सारी कृपा दृष्टि मुझ पर ही उड़ेल रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही दृश्य आज यहाँ था। प्रत्येक गुरुमुख को ऐसा आभास हो रहा था कि जैसे महाप्रभु जी केवल उसी को ही निहार रहे हैं। हर गुरुमुख का दिल एक दिव्य आनंद से ओतप्रोत हो रहा था। आपने सबकी कुशलाद पूछते हुए अपनी अमृतमय वाणी में वचन फरमाए। यह दुर्लभ मानुष जीव
को 84 लाख योनियों में भ्रमने के पश्चात मिला है। इस मानुष तन को पाकर यदि मालिक की भजन बंदगी नहीं की तो फिर ये से जीव उस 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। महापुरुष वर्णन करते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक जोयो। मिलो जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह देह संजरिया। कई जन्म सैल गिरी करिया, कई जन्म गर्भ हिरी खरिया। कई जन्म साख करी उपाया, लख 84 जोन भरमाया। गुरुवाणी। है जीव, तू अपने पिछले जन्मों में अनेक नीच योनियों का शिकार हुआ है। कभी कीट पतंगा बना, कभी पशु पक्षी की योनि में गया, कभी पेड़ पौधे की योनि में गया, तो कभी वर्षों तक चट्टान के रूप में पड़ा रहा। इन सब योनियों में भटक भटक कर अब तुझे इस जन्म में मालिक से मिलने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। अब इस अवसर को पूरा लाभ उठा ले। वह लाभ क्या है? वह लाभ यही है कि सत्पुरुषों महापुरुषों की संगति में आकर उनसे नाम की दीक्षा लेकर उस नाम की कमाई कर जितना जितना अपनी सुरती को माया से मोड़ कर शब्द में जोड़ोगे, उतना ही सुखों के आगार प्रभु परमात्मा से एकाकार होते चले जाओगे। जीव का इस संसार में आने का उद्देश्य भी यही है। श्री वचनों का अमृत पान कर प्रेमी जन एक अनूठी मस्ती में झूमने लगे। सब ने श्री चरणों में मत्था टेका और प्रसाद वितरित हुआ। इसके पश्चात श्री प्रभु जी ने सिंधी आश्रम में प्रस्थान किया। 25 जनवरी को प्रातः 5 बजे मारेडपल्ली आश्रम में श्री प्रभु जी का शुभ आगमन हुआ। महात्मा सदगुरु सेवानंद जी ने हार व गुलदस्ते भेंट किए। सुंदर कलशों और पुष्पों की सजावट अपनी ही शोभा लिए हुए थी। सभी प्रेमी जन अपने तन मन की सुध भूलकर खुशियों में फूले नहीं समा रहे थे। भक्ति प्रेम से सराबोर भजनों को गाते हुए नाच रहे थे। इन्हें इस प्रकार खुशियों में झूमते हुए देखकर महाप्रभु जी भी अति प्रसन्न हुए। 6 बजे श्री मंदिर में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। तत्पश्चात गुरु महिमा के भजन गाए गए। पावन प्रवचनों की दात से सबको निहाल कर आपने किंग कोठी आश्रम पर कृपा फरमाई। श्री दर्शन पाकर वहाँ उपस्थित गुरुमुखों के हृदय की दशा ऐसी थी चौपाई। निमिष निमिष सुख उपजत बारी, मिले प्रभु अति मंगलकारी। छटा निरख दिव्य मनोहारी, हो प्रेम मगन सब सुधि विसारी। 26 जनवरी को वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया। आपने अपनी मौज से लंगर स्थान पर कृपा की। वहाँ सेवा कर रहे प्रेमियों को प्रसाद एवं शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार महाप्रभु जी ने थोड़े ही समय में सबको अपने प्रेम की डोरी में बांधकर दीवाना बना दिया। वहाँ का कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात आप जब वापस प्रस्थान करने लगे तो संगत ने श्री चरणों में पुनः शीघ्र ही उन्हें श्री दर्शनों से कृतार्थ करने की प्रार्थना की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने 24 जनवरी सन 1978 को पुनः सिकंदराबाद के भाग्य जगाए। आप अपने प्यारे प्रभु को सम्मुख पाकर सबके हृदय गुलजार हो गए। सर्वत्र खुशियों ने डेरा लगा लिया। एक रात महात्मा परम विवेकानंद जी के आश्रम पर कृपा फरमाकर अगले दिन प्रातः मारेडपल्ली आश्रम में महाप्रभु जी का आशीर्वाद शुभ आगमन हुआ। ढोल मृदंग शहनाइयाँ बज उठी। सब और बधाइयों के स्वर गूंजने लगे। प्रातः 6 बजे श्री आरती पूजा आरंभ हो गई। सब गुरुमुखों ने पावन श्री दर्शनों का लाभ उठाया। तत्पश्चात श्री वचन हुए, यह मानुष जन्म बहुत दुर्लभ है।
महापुरुषों की वाणियाँ भी इसकी दुर्लभता का वर्णन करते हुए फरमाती हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। मानुष तन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, इस देही को पाना देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यही जीव को मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने का एकमात्र साधन है। इस पावन तन को पाकर जो भी मनुष्य अपना परलोक नहीं संवारता, अपने जीवन का उद्धार नहीं करता, वह परलोक और इस लोक में अपार दुख और कष्ट पाता है। जो मनुष्य अपने जीवन काल में ईश्वर का भजन नहीं करता, वह अंत समय अपना सिर पटक पटक कर रोता है और काल और कर्म ईश्वर पर दोष लगाता है, तरह तरह के बहाने बनाता है कि इनकी वजह से, सबकी वजह से मैं भजन नहीं कर पाया। लेकिन आखिरी समय वह कुछ भी नहीं कर सकता। समय हाथ से निकल जाने पर केवल पछतावा ही रह जाता है। महापुरुष जीव को बार बार आगाह करते हैं, चिताते हैं कि अभी भी वक्त है, चेत जा और मालिक के सच्चे नाम की कमाई कर ले, जो कि तेरा अपना असली काम है। हर श्वास में नाम का सुमिरन करके अपनी आत्मा को निर्बंध कर ले और मालिक से एकाकार करके अपने जीवन को सफल बना ले। इसी में ही महापुरुषों को प्रसन्नता है। श्री वचनों की अमूल्य निधि को पाकर सेवक जन मालामाल हो गए और अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। कुछ भक्तों की विनय पर महाप्रभु जी ने उनके घर पर कृपा फरमाई। भक्त पांडुराव जी के घर कुछ महात्मा जनों को ठहराया गया था। भगत जी मन चित्त से उनकी सेवा शुश्रूषा में जुटे हुए थे। अचानक ही शुभ संदेश मिला कि श्री प्रभु जी उनके घर कृपा फरमाएंगे। भगत जी को तो मानो अपनी श्रवण शक्ति पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसका हृदय व रोम रोम इस खुशखबरी को पाकर आनंदित हो उठा और वह बड़े जोर शोर से श्री प्रभु जी के आगमन की तैयारियां करने लगा। प्रेमी का सर्वस्व भी तो उसके प्रीतम सद्गुरु होते हैं। उसका मन अपने प्रीतम के चरणों में हर दम ये विनय करता है, नहीं चाहिए मुझको दुनिया की दौलत, नहीं चाहिए मुझको दुनिया की दौलत, नहीं चाहिए मुझको सामान्य इशरत, नहीं चाहिए मुझको शानो शौकत, नहीं चाहिए दो जहां की हुकूमत, है ख्वाहिश बस मिले प्यार तेरा, होता रहे हरदम प्रभु दीदार तेरा। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने साय समय महात्मा जनों सहित भक्त जी के घर कृपा फरमाई। भगत जी की खुशी का ठिकाना न था। महाप्रभु जी के स्वागत में उसने पूरे घर को उज्जवल धवल प्रकाश बिखेरती हुई लड़ियों से सजाया। सुंदर सुसज्जित सिंहासन पर जब आप विराजमान हुए तो उस शोभा को देखकर इंद्रासन की चमक दमक भी तुच्छ प्रतीत होने लगी। श्री प्रभु जी ने जब दृष्टि फिराई तो सब और महात्मा जनों को देखकर मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, भगत जी का घर तो छोटा है, श्री अनंतपुर लग रहा है। सब और महात्मा ही महात्मा दिखाई दे रहे हैं। आप भगत जी द्वारा किए गए समुचित प्रबंध को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब परिवार ने मत्था टेका तो श्री वचन हुए। महापुरुषों के वचन है, संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख जोए। संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख जोए, कहे कबीर तहाँ जाइए, साधु संग जहाँ होए। महापुरुषों की संगति में जीव को अपार सुख मिलता है और आम दुनिया की संगत से जीव पर मोह माया के गिलाफ चढ़ते हैं। इंसान ने रहना भी संसार में है और संसारियों की संगत से बच कैसे जाए। महापुरुष इसकी युक्ति बताते हैं कि संसार में कैसे रहो।
जैसे जल मही कमल निरालमु मुर्गाई नैसाणे, सुरति सबद भव सागर तरिए नानक नाम बखाने। गुरबाणी। कमल का फूल पानी में रहता है, पानी ही उसकी खुराक है और जीवन है, लेकिन वह पानी के ऊपर रहता है, पानी उसको छू नहीं सकता। उसके पत्तों पर ऐसी चिकनाहट होती है कि पानी के असर को कबूल नहीं करती और पानी से अपनी खुराक लेता हुआ वह खिला रहता है। यदि पानी से उसको अलग कर दिया जाए तो वह मुरझा जाता है। इसी तरह मुर्गाबी पंछी पानी में डुबकी लगाकर फिर उड़ जाता है, उसके पंख सूखे रहते हैं। यदि आम पक्षी जल में डुबकी लगाए तो उसके पंख गीले हो जाते हैं और वह उड़ नहीं पाता, परंतु मुर्गाबी के परों की चिकनाहट पानी के प्रभाव से अछूती रहती है। इसी तरह संसार में रहते हुए, संसार के सब काम काज करते हुए दिल में मालिक के सच्चे नाम का आधार हो, हर वक्त मन में भक्ति में लीन रहे, फिर उस पर संसारी विषयों और मोह माया का प्रभाव नहीं होगा। संसार में वह जीव सुखपूर्वक जीवन बिता सकता है। इसी प्रकार संसार में रहने की युक्ति का भेद जानकर वह प्रेमी परिवार कृतकृत्य हो गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सबको प्रसाद दिया और शुभ आशीर्वादों से उनकी झोली भर दी। तत्पश्चात टेक्निकल कॉलेज में श्री दर्शन खुले। एक व्यक्ति कॉलेज के आगे से जा रहा था, उसकी दृष्टि एकत्रित संगत और चित्ताकर्षक सजावट पर पड़ी। वह बड़ी उत्सुकता से पूछने लगा कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। सेवा समिति के सदस्यों ने बड़े ही प्रेम से उत्तर दिया, यहाँ हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी कृपा फरमाने वाले हैं। यह सब संगत महापुरुषों के दर्शनों की लालसा लिए हुए यहाँ एकत्रित हुई है और शीघ्र ही होने वाले आगमन की खुशी में झूम रही है। वह व्यक्ति शिरडी वाले साईं बाबा का प्रेमी था। कुछ ही समय पश्चात श्री प्रभु जी की कार सुरीले हॉर्न बजाते हुए वहाँ आ गई। जैसे ही उसकी नज़र श्री कार पर गई तो अंदर साक्षात साईं बाबा को विराजमान देखा। उसे अपने आप पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब वह पुनः आंखें खोलकर देखा तो वहाँ श्री गुरु महाराज जी दिखाई दिए। अब तो उसे कभी साईं बाबा जी का रूप दिखाई देता तो कभी श्री गुरु महाराज जी का। उसकी आंखों में से प्रेम आश्रु प्रवाहित होने लगे। श्री प्रभु जी कार से उतरकर अंदर हाल में चले गए। वह भक्त प्रेम से उन्हें साईं बाबा कहकर पुकारने लगा और टकटकी लगाए। तब तक वहाँ खड़ा रहा जब तक श्री प्रभु जी अंदर संगत को समय प्रदान कर बाहर न आ गए। श्री प्रभु जी की लीला भी निराली है। अपनी कार उस व्यक्ति के समीप रुकवा कर उसे मुस्कुराते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। मनोहारी दिव्य छटा को निरखकर वह आनंदित हो गया। अब तो उसके मन में श्री दर्शन की प्यास और बढ़ गई। घर जाकर सारी रात करवटें बदलता रहा। आंखों में उस मोहनी छवि का दृश्य समा गया। महाप्रभु जी प्रेमियों के लिए क्या क्या कौतुक रचाते हैं यह तो वे ही जाने। अगले दिन श्री कार के एक्सल में कुछ खराबी आ गई और उसे ठीक करवाने के लिए पेट्रोल पंप ले जाया गया, जो संयोगवश उसी व्यक्ति का ही था। वह व्यक्ति कार का एक्सल ठीक करके साय समय आश्रम में पहुंचा और भाई जी से विनय करने लगा कि मुझे एक बार श्री चरणों में मत्था टिकवा दो। उसके विनय पर भाई जी ने उसे श्री गुरु महाराज जी के पास ले गए। श्री प्रभु जी ने उसे देखते ही पूछा, कार ठीक हो गई? उसने विनय की कि कार तो ठीक ही थी, पर आपने अपनी कृपा से मुझे ठीक कर दिया। मेरे मन की दशा ही बदल डाली है। आपने आपके श्री दर्शन करके मुझे
ये समझ आ गया कि आप में और भगवान में कोई भेद नहीं है। दर द्वार दर्पण भये, जित देखो तित होए। अर्थात मैं जिधर भी देखता हूँ मुझे सब और आपकी ही मनमोहनी छवि दृष्टिगोचर होती है। आपने अपनी मधुर वाणी में फरमाया, महापुरुषों के वचन हैं, सतगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजे देखिए साहिब का दीदार। यदि जीव का पूर्ण महापुरुषों से मिलाप हो जाए और उनकी चरण शरण प्राप्त हो जाए तो फिर यह निश्चित समझ लो कि भक्ति भी मिल गई और मुक्ति भी मिल गई। सत्पुरुष ही भक्ति और मुक्ति के भंडारी होते हैं। सद्गुरु की कृपा से सहज में ही परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। श्री प्रभु जी की इस दिव्य वाणी को सुनकर उसका रोम रोम खिल उठा। वह नतमस्तक हो श्री चरणों में कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सबको अपने अनमोल वचनों और दिव्य दर्शनों से निहाल कर सायं समय श्री आनंदपुर की ओर प्रस्थान किया। सब गुरुमुखों ने श्री प्रभु जी के चरणों में पुनः शीघ्र लौटने की विनय की। सुख शांति और आनंद के भंडारी महाप्रभु जी ने अपने प्रेमी गुरुमुखों को सुख और आनंद के सागर में डुबकी लगवाने के लिए इस भूमि पर पुनः सन 1981 में कृपा की और सब और अनोखी खुशियाँ छा गई। आश्रम की साज सजा और शोभा देखते ही बनती थी। स्थान स्थान पर तोरण द्वार बनाए गए, सजाए गए। वह सुहानी घड़ी भी आ गई जब प्रेमियों के हृदय की अधीरता प्रसन्नता में परिवर्तित हो गई। भगवान श्री राम जी जब माता शबरी की कुटीर में पहुँचे तो उसके हृदय की दशा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी फरमाते हैं, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। भगवान श्री राम जी को सम्मुख पाकर शबरी प्रेम मगन हो गई। उसके मुख से कोई शब्द ना निकलता, वाणी मूक हो गई। बार बार श्री चरणों में शीश झुकाने लगी। पुनः जल लेकर आदर सहित दोनों भाइयों के चरण पखारे और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जिस प्रकार माता शबरी भगवान श्री राम जी के आगमन से प्रेम के सागर में डूब गई, उसी प्रकार जो ही श्री कार आश्रम के निकट पहुंची तो सारी संगत श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की मनोहारी सुंदर छवि को निरख कर प्रेम में निमग्न हो गई। किसी को भी तन मन की सुध न रही। सब चकोर की न्यायी पूर्णिमा के चांद सम सुशीलतम महाप्रभु जी के पावन मुखड़े का दर्शन कर अपने नैनों की प्यास बुझाने लगे। आश्रम में पहुंचकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सबकी कुशलात पूछी। सब प्रेमी जनों के हृदय तरंगित हो उठे। महाप्रभु जी ने अपने पावन अनमोल वचनों में फरमाया, 184 जून में मानुष देह प्रधान, बिना भजन भगवान के चली अकारत जान। 84 लाख जोनियों में मनुष्य देही ही को ही सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। यह सब जोनियों से श्रेष्ठ है और इसमें काम भी श्रेष्ठ करना है। वे क्या काम है? इसको देही को पाकर महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर उनसे सच्चे नाम की दीक्षा लेकर शब्द की कमाई करनी है। यदि इस दुर्लभ शरीर को पाकर मालिक की भजन बंदगी नहीं की, शब्द की कमाई नहीं की तो ये अनमोल समय व्यर्थ चला जाएगा। श्वासों की बेशकीमत पूंजी में भगवान के नाम का सुमिरन करने से ही ये जन्म सफल हो सकता है। फरमाते हैं, यही है अवसर, यही है वेला, यही है अवसर, यही है वेला। नाम प्रभु का ध्याले तू, अंत में होगा संगी साथी।
परलोक का तोशा बना ले तू। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। रूप परमात्मा का ज्योत जगमग लाही, रूप परमात्मा का ज्योत जगमग लाही। मेरे सतगुरु जी तेरी करे हम क्या बड़ाई। रूप परमात्मा का ज्योत जगमग लाही। मेरे सतगुरु जी तेरी करे हम क्या बड़ाई। धरा पर आप आए सबके भागे जगाए। है किस्मत वाले प्रेमी जिन्होंने दर्श पाए। धरा पर आप आए सबके भागे जगाए। है किस्मत वाले प्रेमी जिन्होंने दर्श पाए। तेरी नूरानी मूरत सबके दिल में समाई। तेरी नूरानी मूरत सबके दिल में समाई। मेरे सतगुरु जी तेरी करे हम क्या बड़ाई। रूप परमात्मा का परमहंसों की ज्योति जगमगाती रहेगी। सारी दुनिया को सच्ची राह दिखलाती रहेगी। परमहंसों की ज्योति जगमगाती रहेगी। सारी दुनिया को सच्ची राह दिखलाती रहेगी। दास चलते रहेंगे आपकी रहनुमाई। दास चलते रहेंगे आपकी रहनुमाई। मेरे सतगुरु जी तेरी करे हम क्या बड़ाई। तू सुनता है पुकारे जो हृदय से निकलती। याद तेरी है सतगुर मेरे हृदय में बसती। तू सुनता है पुकारे जो हृदय से निकलती। याद तेरी है सतगुर मेरे हृदय में बसती। मेरे दिल में भी सतगुर तूने ज्योति जगाई। मेरे दिल में भी सतगुर तूने ज्योति जगाई। मेरे सतगुरु जी तेरी करे हम क्या बड़ाई। भक्ति के 5 सच्चे सुलभ साधन बनाए। तेरे उपकार सतगुर नहीं जाते गिनाए। भक्ति के 5 सच्चे सुलभ साधन बनाए। तेरे उपकार सतगुर नहीं जाते गिनाए। तेरे एहसान की कीमत नहीं जाए चुकाई। तेरे एहसान की कीमत
नहीं जाए चुकाई मेरे सतगुरु जी तेरी, करे हम क्या बढ़ाई रूप परमात्मा का। ज्योत जगमग लाही मेरे सतगुरु जी तेरी, करे हम क्या बढ़ाई। परमहंसों की ज्योति जगमगाती रहेगी, सारी दुनिया को सच्ची राह दिखलाती रहेगी। परमहंसों की ज्योति जगमगाती रहेगी, सारी दुनिया को सच्ची राह दिखलाती रहेगी। दास चलते रहेंगे आपकी रहनुमाई, दास चलते रहेंगे आपकी रहनुमाई मेरे सतगुरु जी तेरी, करे हम क्या बढ़ाए रूप परमात्मा का। ज्योत जगमग लाही मेरे सतगुरु जी तेरी, करे हम क्या बढ़ाई रूप परमात्मा का। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।